राके प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आवे प्रेम के मोर, आवत प्रेम के मोर, माई मैंने गोवी लीनो मोर, माई मैंने गोविंद लीनो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर ये मूर्ति जिसने बोलना नहीं कुछ भी, कुछ करना नहीं है, बस बैठे ही रहना है। हमें क्या मालूम ये कुछ कह रही है नहीं कह रही, लेकिन जब ये अपना अनुभव कराते हैं तो मैंने अनुभव करने के बाद माना कि ये मूर्ति नहीं है, ये स्वयं ईश्वर का ही प्रकटन है। पहले अगर मैं भगवानों वाले नाम रखूंगी, भगवान के नाम रखूंगी, तो मेरे को ये भगवान रहेगा। मैं तो भगवान की तरह इनको अपने पास नहीं रख सकती। मेरे बस की सेवा करना नहीं है, मेरे बस का भोग लगाना नहीं है, कुछ नहीं है मेरे बस का। तो मैं तो जैसे मैं रहती हूँ मैं वैसे ही रह सकती हूँ। वैसे मैंने गोपू से पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था जब ये आया था कि अगर तुम मेरे पास रहना चाहते हो तो वैसे ही रहोगे जैसे मैं रहती हूँ। अब तुम सोचो मैं तुम्हें रोज एक पानी के गिलास में तुलसी जी का पत्ता दूंगी, रोज भोग लगाऊंगी, चारों टाइम ये करूंगी, वो सब मेरे बस का नहीं है। अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहो जैसे मैं रहती हूँ। तो गोपू ने कबूल कर लिया। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन राधा रानी ठाकुर जी की कृपा से हो रहे हैं। जो भी एक बार ब्रज धाम में आ जाता है तो ब्रज का होके रह जाता है, क्योंकि ब्रज का रस ही कुछ ऐसा है कि ब्रज के रस में वो सराबोर हो जाता है। आज एक ऐसी ही मैया से आप सबको मिलवा रहा हूँ, उनके दर्शन करवा रहा हूँ, जो कभी दिल्ली में थी, टीचिंग जिन्होंने किया, कारोबार किया, और फिर ऐसा मन रमा कि आ गई ब्रजधाम में, और ब्रजधाम में अब रह रही हैं। गोवर्धन धाम में इस समय है, और साथ ही दो प्यारे प्यारे जो कन्हैया जी और कन्हैया जी के बड़े भैया बलदाऊ, उनके भी दर्शन मैया जी के साथ होंगे। और ये दर्शन जो है बहुत अनुपम होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है। साथ ही ये कैसे आए, इनके नाम क्या हैं, मैया ने क्या रखे हैं, और किस तरह से इनकी दिनचर्या भी एक है, और इनके जन्मदिन भी मनाए जाते हैं। इन सब के बारे में मैया से ही जानकारी करेंगे, और पूरा विस्तार से कि कैसे मैया श्रृंगार करती हैं, उन सब के भी बारे में मैया से ही पूछेंगे। मैया राधे राधे। राधे राधे भैया। जी, मैं ये देख रहा हूँ ठाकुर जी हैं और बलदाऊ भैया हैं, इनके नाम क्या हैं और कब ले आएंगे? ऐसे है, इसका नाम तो गोपू है, इन्हें सब लड्डू अच्छा, गोपाल गोपू, बोलते हैं। लड्डू गोपाल जी। और ये दाऊ भैया हैं, दाऊ ये बड़े जी। भैया हैं गोपू के। जी। गोपू इनको लेके आया है। जी। वैसे संसार में तो पहले दाऊ भैया आए थे, बलराम जी आए थे, बाद में गोपू गोपाल जी आए थे, लेकिन मेरे पास पहले गोपू आया, फिर इसने अपना परिवार बनाने के लिए फिर ये दाऊ भैया को लेके आया, चतुर्भुज जी को लेके आया, हनुमान जी को लेके आया, और शेषशाही जी को लेके आया। इसके गोपू के आने से पहले मैं सिर्फ अपने गुरुजी की ही भक्त थी। मैं सिर्फ अपने गुरुजी को जानती थी, बाकी किसी मूर्ति पूजा पे या मूर्ति पे किसी पे विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगता था ये मूर्ति क्या करेगी, लेकिन गोपू के आने के बाद मुझे इस जीवन में परिवर्तन आया। इसने मुझे इतना अनुभव करा दिया कि संसार में अगर हम चाहें, अगर तो भगवान अपने आप को मूर्ति से ही प्रकट करते हैं। इसके आने के बाद फिर मेरे को वो बात भी याद आई, जब उद्धव जी ने कृष्ण जी से पूछा कि अब तो आप चले जाओगे, तो पृथ्वी पर जीवों का कल्याण कौन करेगा? तो उस समय कृष्ण जी ने कहा कि मेरे जाने के बाद मैं यहाँ पर मूर्ति रूप में रहूंगा और भागवत जी के रूप में रहूंगा, श्रीमद् भागवत रूप में रहूंगा। तो इसलिए फिर मुझे ये बात भी याद आई। लेकिन इस मूर्ति कहने को तो ये मूर्ति है, लेकिन आपका जुड़ाव ऐसा है। मेरा जुड़ाव ऐसा नहीं है, मेरा अनुभव ऐसा है। जब तक हमें ईश्वर का अनुभव नहीं होता ना, तब तक जुड़ाव भी नहीं होगा। मैं आपको तब तक अनुभव नहीं कर सकती कि आप क्या हो, जब तक कि आपसे जुड़ूंगी नहीं। और आपसे जुड़ने के बाद अनुभव नहीं करूंगी, अनुभव करूंगी तभी मैं मानूंगी कि आप क्या व्यक्तित्व हो। जब आपका मैं अनुभव ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगी। फिर ये मूर्ति जिसने बोलना नहीं कुछ भी, कुछ करना नहीं है, बस बैठे ही रहना है। हमें क्या मालूम ये कुछ कह रही है नहीं कह रही,
जी, लेकिन जब ये अपना अनुभव अनुभव कराते हैं, जी, तो मैंने अनुभव करने के बाद माना जी, कि ये मूर्ति नहीं है, ये स्वयं ईश्वर का ही प्रकटन है, जी, कि मूर्ति रूप में। जी, एक्चुअली मैं जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं वेदांती गुरु की शिष्या हूँ, जी, जी। तो इसलिए मेरे को उस तो मैं तो ध्यान ही करती थी जी, सदा। जी। उससे पहले का सवाल जो करेंगे आप दिल्ली में थी, टीचर थी और आप अच्छा कारोबार था, तो वो सारा कुछ छोड़कर जो है कैसे गोपुज से नहीं, नाता गोपू से तो पहले से ही नाता जुड़ गया था। गोपू तो अच्छा, मेरे जीवन में 2004 में आया। जी, बिज़नेस तो भी मैंने 2020 में छोड़ा। जी, तो 2004 में जब ये मेरे जीवन में आया, तो जी, मुझे इसका आना स्वीकार नहीं था। जी, क्यों स्वीकार नहीं था? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था, मैंने वृंदावन आई तो मेरे को अच्छा लगा। जी, जब मैं यहाँ देखती थी दुकानों के ऊपर सुंदर-सुंदर गोपाल जी गोपाल जी हैं। हैं, सुंदर-सुंदर सजाए हुए हैं, राधा कृष्ण सजाए हुए हैं, जी, तो मुझे बहुत अच्छे लगता था यहाँ पे वो सजा हुआ स्वरूप ना सबका, स्वरूप एक देखकर दुकान बड़ी अच्छी लगती थी। जी, तो मैंने सोचा, ये इतने सुंदर लग रहे हैं, मैं भी जो है ना इनको अपनी जी, दुकान पे ले जाकर ऐसे ही सजा-सजा के बिठाऊँगी। जी, जी, तो जिस दिन मैंने इसको लेके गई, क्योंकि मैं तो अपने मेरे से लोगों ने पूछा, आपके इनका काम करते हो यहाँ पर, जी, आपने भी क्या अपने घर में गोपाल जी बिठाए हुए बिठा हैं? बिठाए हुए हैं। हाँ, हाँ, बिठाए हुए, मैं जी, अब ये बीच में थोड़ी-सी आपको ज्ञान की बात बता रही हाँ, हूँ। हाँ, हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने अपने घर में गोपाल जी रखे हुए हैं। जी, मैंने देखा इतने बड़े-बड़े भक्त हैं, जी, सब लोग ये कहते हैं गोपाल जी रखे हुए हैं। क्यों जी, भई? आप ये कहो, ये हमारे अंदर है, हमारे साथ बैठे हैं, बैठे हुए हमारे हैं। घर में विराजमान है। रखी जी, तो वस्तु जाती है, जी, जी, ये कोई वस्तु थोड़ा ही है। इसे मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करूँगी और आग्रह करूँगी जी, कि कभी ये ना करें, कहा करें कि हमने गोपाल जी रखे हुए हैं, क्योंकि कई लोग, इसका नाम जैसे गोपू है, जी, तो लोग मुझे कहते हैं आपने ये रखे हुए हैं, जी, तो मैं उन्हें कहती हूँ ये गोपू है, जी, ये वस्तु नहीं है, मैंने इसे रखा हुआ है। जी, जैसे हमारे घर में बाकी सभी अन्य सदस्य हैं, जब ईश्वर अपने आप को मूर्ति रूप में प्रकट कर रहा है, तो जी, उस समय जो है वो तो मेरे घर का मुखिया हो गया मुखिया ना, हो गए। जी, जी, तो जी, फिर वो रखा हुआ कैसे हो जी, सकता है? नाम कैसे हाँ, गोपू रखा माँ इसका नाम ऐसे मैंने गोपू रखा जी, कि ये जिस दिन मेरे पास आया, जिस जी, भी घटना के तहत आया, वो जी, कभी फिर चर्चा करूँगी। जी, तो मेरी फ्रेंड और मैं उससे बात कर रही, जी, मैंने कहा अब ये गोपाल जी घर में तो आ गए, जी, अब ये घर में आए हैं, तो घर में कोई भी सदस्य हो, कोई बच्चा आता है तो उसका नाम रखा जाता है, जी, तो अब इसका नाम भी हमें नामकरण नाम रखना चाहिए। जी, क्या उसने मुझे कहा केशव, दामोदर, मैंने कहा नहीं, इतने बड़े-बड़े नाम नहीं बड़े चाहिए नाम नहीं मुझे। चाहिए। भगवान वाले, अगर मैं भगवानों वाले नाम रखूँगी, भगवान के नाम रखूँगी, तो जी, मेरे को ये भगवान रहेगा। जी, मैं तो भगवान की तरह इनको अपने पास नहीं रख सकती। जी, मेरे बस की सेवा करना नहीं है, मेरे बस का भोग लगाना नहीं है, कुछ नहीं है मेरे बस का। जी, तो मैं तो जैसे मैं रहती हूँ, मैं वैसे ही रह सकती हूँ। जी, वैसे मैंने गोपू से पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था जब ये जी, आया था, कि अगर तुम मेरे पास रहना चाहते हो, जी, तो वैसे ही रहोगे जैसे मैं रहती हूँ। जी, अब तुम सोचो, मैं तुम्हें रोज़ एक पानी के ग्लास में तुलसी जी का पत्ता दूँगी, रोज़ भोग लगाऊँगी, चारों टाइम ये करूँगी, वो सब मेरे बस का नहीं है। जी, अगर तुमने मेरे साथ रहना है, तो ऐसे ही रहो जैसे मैं रहती हूँ। जी, तो गोपू ने कबूल कर लिया। अब जी, गोपू ने कबूल कर लिया, तो मैंने फिर हम दोनों ने, उसने मुझे ये, फिर उसने ही मुझे बोला, उसका नाम शुचि था। जी, वो भगवान जी से बहुत स्वरूपों को, भगवान जी के स्वरूप उसके घर में थे, बहुत सुंदर सजाती थी, जी, उनको बहुत लाड लड़ाती थी। तो मैंने कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, इसका नाम गोपू रख देते हैं। जी, मैंने कहा हाँ, ये नाम पसंद आया गोपू। गोपू। कोई भारी भरकम नाम नहीं है, जी, हल्का-फुल्का नाम है, लगता भी नहीं है कि किसी भगवान का नाम जी, है ना? जी, तो क्योंकि अभी भगवान मेरे साथ रहेगा तो एक दूरी रखूँगी ना उसके साथ। जी, अब ये मेरे साथ तो मेरे घर का सदस्य ही है ना, अगर मेरे जी, बच्चे की तरह आया है, इसने मुझे सबके मुख से मुझे मैया कहलवाया, तो सबके मुँह से। सबके मुँह से मुझे जब मैया कहलवाया, जी, तो मैंने जो है ना फिर आगे, अब ये मेरे पास तो बच्चे के रूप में आया ना, जी, जब इसको सब मेरी मैया कह, मेरे को मैया कह रहे हैं इसकी, जी, तो जो है इसलिए फिर इसका नाम भी वैसे ही होना चाहिए, जी, फिर ये रहना भी मेरे जी। साथ बच्चों की इनके तरह फिर चाहिए। श्रृंगार कैसे करते हैं? कितना टाइम लगता है? ऐसा है कि अभी तो मैं इसको सिंपल ड्रेस में जी, रहता है घर में तो। जी, 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 घर में तो सिंपल ड्रेस में रहता है, लेकिन ये जब आया था मेरे पास, जी, तो मैं इसको 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे मुझे जी, श्रृंगार करने में, और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे पहनाया, तैयार हो गया पूरा, अब ठीक है। जी, मुझे लगता था अब ये सही नहीं है, अब ये सही नहीं है, फिर अच्छा, मैं दोबारा से पूरा श्रृंगार करती थी। जी, जिस दिन अक्षय तृतीया मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि जी, मैं वृंदावन तो अधिक आती नहीं थी उस समय ना, जी, तो मेरे को इसने उस दिन ना कुछ नहीं पहना।
नीचे सिर्फ एक निक्कर पहनी और उसके ऊपर पूरा गहनों का श्रृंगार किया। जी। फिर उस दिन मुझे पता लगा कि आज के दिन ना नहीं किसी चंदन का श्रृंगार अक्षय तृतीया पर ही अक्षय होता है ना। तृतीया, जी, हाँ, तो ये तो इस समय आज तो वहाँ पे चंदन का श्रृंगार होता है। श्रृंगार। तो ये उस दिन वैसे ही करता था। जैसे ही इसकी इच्छा होती थी, मुझे नहीं पता था सावन पे झूला डलता है, कुछ डलता है, मुझे ये सब कुछ ज्ञान नहीं था। जी, तो मैंने जो है ना मेरे मन में आया चलो अब गोपू के लिए झूला बनवाते हैं। जी। जिस दिन सावन का झूले का दिन था उस दिन ये झूले पे ही बैठा था। उस ये दिन झूले पे बैठे हाँ, थे? पहले ये क्रिया करता था, पहले जी, हो जाता था। उसके बाद मुझे पता लगता था कि आज वृंदावन में क्या है। जी, तो ये ना इस तरह से ये सब हरकतें करता था। जी, तो खाने-पीने में मैंने कभी इसके लिए स्पेशल कुछ नहीं बनाया। जी, क्योंकि जो मैं खाती हूँ ये वही खाता है। जी, और जो है मैं भी लहसुन प्याज़ 24 साल की थी मेरा तभी छूट गया था। जी, अपने आप से ही छूट गया था। लहसुन प्याज़ मैं खाती नहीं थी। जी, लेकिन अगर कोई इसे लहसुन प्याज़ का भोग लगा भी दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और कई लोग इसके साथ छुआ-छूत करते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ कोई छुआ-छूत की ज़रूरत नहीं है। ये बात मेरी कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, जी, शायद अच्छी ना लगे। लेकिन मैं आपको अपना प्रत्यक्ष अनुभव बता रही हूँ इसलिए मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है। शायद इसके कारण कुछ लोग जो सेवा नहीं भी लेना चाहते जी, गोपाल जी की, ठाकुर जी की, तो शायद उन्हें प्रेरणा मिले कि ठाकुर जी या तो हमें अच्छा कर देंगे, हमारे परिवार को अच्छा कर देंगे, मीट, लहसुन ये सब परिवारों के लोग कहते हैं। पिछले जी, दिनों किसी ने कहा, मैं जी, क्या करूँ गोपाल जी को कैसे अपने घर लूँ, मेरा बड़ा दिल करता है। मैंने कहा कुछ नहीं करो, आप उनको ले आओ। उनको कहना जो आपने खाना है वही सबको खिलाओ, नहीं तो जो हम सब खा रहे हैं वही खा लो। जी, अग वो भगवान है, जी, भगवान को कैसा छुआ-छूत, जी, भगवान जी, को कैसा सूतक, जी, भगवान को नहीं, देवी-देवताओं का होता है ये सब जी, और सकाम अनुष्ठान में होता है। लेकिन जब हम ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है ना, ईश्वर के बिना क्या संसार का कोई भी कण ईश्वर से रहित है। जी, यानी भगवान के साथ कर्म भी वो अकर्म भी, कर्म भी, गंदगी भी, स्वच्छता भी, सब चीज़ें तो भगवान के का ही प्रकटन है। जी, जब सब कुछ भगवान का प्रकटन है, तो भगवान के साथ कैसा भेदभाव कि जी। भगवान को सूतक लग जाएगा, ठीक है। ये सब परंपराएँ भी अच्छी हैं। तो ये बताइए मैया कि गोपू का जन्मदिन कब होता है? ऐसा है मैं गोपू का जन्मदिन मनाती हूँ। जब ये आया मेरे पास, तो ये 2 फरवरी थी जिस दिन ये मेरे पास आया था। जी, तो जब अगली 2 फरवरी आई, तो ये कहने लगा मेरा तो एक्चुअली में क्या है मैं क्योंकि निराकार की उपासक थी, ज़्यादा लोगों से मेरा संपर्क नहीं था, जी, लेकिन ये घर में नहीं बैठता था कभी, अच्छा, ये दुकान पर ही बैठता था। अच्छा, तो दुकान पर बैठता था, तो वहाँ पर लोग आते थे, इसके कारण मेरे कई भक्तों के साथ संपर्क हो गया। जी, 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 कृष्ण भक्तों का क्योंकि पोशाकों का भी मैंने काम कर लिया, हाँ, तो वो पोशाक लेने आते थे, तो कई भक्तों से संपर्क हो गया। जी, अब मैंने कहा इसका जन्मदिन मनाऊँ, कैसे मनाऊँ? मैं तो किसी को जानती नहीं, कभी मैंने कीर्तन नहीं किया, मुझे तो ताली बजाना भी नहीं आता था, भजन तो बहुत दूर की बात है, जी, मुझे तो ताली बजाना भी नहीं आता था। जी, अब मैं क्या करूँ? तो जो मेरी फ्रेंड मेरे को पहली बार वृंदावन लाई थी ना, मैंने उसको फ़ोन किया। आप मानेंगे 90% लोग मेरी जान-पहचान के नहीं थे जो इसके कीर्तन में आए। छोटा-सा 90% जन्मदिन है, हाँ, अच्छा, वैसे ये 2 तारीख को आया जन्मदिन था। पहला जो हाँ, जन्मदिन पहला था। जन्मदिन मैंने जी, किया। 90% लोग मेरी जा और आज की डेट में भी तब से ये हर साल जन्मदिन मनवाता है। धूमधाम मैं तो से, कहती हूँ कि मैं नहीं मनाऊँगी, अब जी, थोड़ी उम्र भी हो गई, अब उस दिन बहुत ज़्यादा 2 दिन लगातार दिन-रात काम करना पड़ता काम है। करना पड़ता क्योंकि है, मैं इतनी सारी भव्यता से। डेकोरेशन अपने हाथ से ही करती हूँ, अपने ही अच्छा, सामने खड़े होके सबसे करवाती हूँ। जी, मेरी फ्रेंड्स आ जाती हैं, सब आ जाती हैं। जी, तो मैं मतलब इतना बड़ा आयोजन होता है कि 2 दिन तक आपको जो है लगे रहना लगा होता है। 2 नहीं, 2 दिन 3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है क्योंकि जी, जो माला बनाते हैं, जो टाँगते हैं, पहनाते हैं भगवान जी जी, को, गोपू को, गुरु जी को, सबको, वो हम सब अपने हाथ से बनाते हैं। जी, मतलब कोई भी काम बाहर का नहीं होता। जी, हलवाई भी घर में ही बैठता है, तो 2 दिन पहले से काम शुरू हो जाता है। तो मेरे घर के लोग कहते थे, "तेरे गोपू का जन्मदिन 1 दिन थोड़ा होता है।" गुस्से में भी कई हाँ, बार हाँ, बोलते थे, "ये तो 3-3 दिन होता है, 3-3 जी, दिन घर में" वो असल में इतने लोग तैयारियाँ आएँगे, शुरू हो जाती तो हैं। क्योंकि घर के ऊपर छत पड़ी थी, जी, तो वहाँ मनाते थे। तो खेचल इतनी हो जाती थी कि सब जी, कहते थे कि जो है जी, ना 3 दिन तेरे गोपू का जन्मदिन होता है, जन्मदिन उन्हें होता है। पहले ही घबराहट होने लग जाती थी कि जी, अब 3 तैयारी दिन हमें आराम नहीं मिलेगा। जी, तो माला पिरोना, फिर दूसरे दिन सजाना, फिर तीसरे दिन जन्मदिन करना। तो जन्मदिन। जी, जी, इससे जन्मदिन पर ऐसा उत्साह होता है, ऐसा आनंद होता है कि जो जी, एक बार आता है ना, वो कहता है मैं बार-बार हम इसके बार-बार जन्मदिन आएँगे। पे हमें बुलाना। ये और बात है ये उसी जी, को बुलाता है और जी, आज तक ऐसा है। जी, जितने लोग इसके जन्मदिन में आते हैं, जिनको मैं बुलाती हूँ वो कोई नहीं आता। कोई नहीं अच्छा, मतलब बहुत कम लोग आते हैं। जी, जी, 80% लोग वो होते हैं जिन्हें मैंने नहीं बुलाया होता, जी, जिसे इसने बुलाया होता है। अच्छा, अब ये किसको बुलाएगा मुझे नहीं नहीं मालूम। पता। जी, जी, जी। वो अचानक आते हैं। अचानक नहीं जैसे मैंने आपको बोला जी, कि अब जो है आ आप आ जाना। जाना।
अपने फ्रेंड्स को ले आना। जी, तो वो किसी के 5 आ रहे हैं, 5 के आगे फिर 5 आ रहे हैं, फिर उसके आगे इस तरह से करके उनके मेरे तो 15-20 लोग होते हैं जिनको मैं कहती हूँ, तो कम से कम 150-200 लोग तो आराम से हो जाते हैं। जी, जी। अभी भी भजन यहाँ पे कीर्तन होता है। वो ऐसा है, हम क्या करते हैं 1 बजे प्रोग्राम शुरू करते हैं। उससे पहले अखंड संकीर्तन शुरू करते हैं। हुँ, 3-4 घंटे संकीर्तन चलता है। अब आप पूछेंगे संकीर्तन क्यों? उस दिन तो जी। भजन होने चाहिए। हाँ, संकीर्तन इसलिए करते हैं, जैसे हमने महामंत्र का संकीर्तन किया। जी, संकीर्तन करने में हम राम, कृष्ण, हरि तीनों जी, को बुला रहे हैं। बुला लेते हैं। अब जब हम बार-बार किसी को बार-बार बुलाएँगे, जी, तो वो उन्हें आएँगे आना ना, ही पड़ेगा। जी, जी, तो जी। 3-4 घंटे में पहले हम उनका आह्वान करते आह्वान हैं कर लेते कि मैं सोचती हूँ वो सब हैं। पंडाल में आ जाएँ। जी, सब पंडाल में आ जाएँगे, तो उसके बाद जो आनंद बरसेगा, जी, जी। वाह, वाह, वाह! वो आनंद ही वो होता है, आनंद ही कुछ दिव्य होता है। अलौकिक आनंद होता है, जी, जी, जिसको जी। बंदा 20 साल बाद भी नहीं भूल सकता, जी, जी। कि जो है उस दिन हमें कैसा आनंद आया था। जी, जी। अब हम कीर्तन करेंगे, जी, अब मैं सबको बुलाऊँगी 3 जी, बजे, जी। सब लोग आएँगे 5 बजे, जी, जी, जी। ठीक है ना? राइट, 5 बजे आएँगे, सिर्फ 1 घंटा होगा, उसमें भी फ़ॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, चले चले जाएँगे। जाएँगे। अब मैंने क्या किया, 1 बजे बुलाया। जी, अब 20, 25, 30 लोग हम पहले जुड़ जाते हैं घर जी, में। जी। घर तो छोटा ही होता है, अब तो मैं हाँ, गिरिराज जी में तो बहुत बड़ा कराया। तो जी। हाँ, हुआ तो ये सारा आगे ना पूरा का पूरा हाँ, हमने पंडाल लगाया था। तो हमने जी, सुबह 10 बजे संकीर्तन संतों को बाहर से बुलाकर 10 बजे संकीर्तन शुरू करा दिया था। जी। फिर उसके बाद हमने 2 घंटे विश्राम लेके फिर 3 बजे हमने दोबारा से कीर्तन शुरू किया। कीर्तन उसमें क्या है कि तब तक पंडाल का वातावरण शुद्ध हो गया, जी, जी। सबके मन में एक भाव का भाव निर्माण हो बन गया। जाता जी, जी, है ना? तो उसके बाद जो है हम फिर खूब नाचते हैं, इतना नाचते हैं जी। कि सब कहते हैं अब तो बस करो, बोलने वाले थक जाते हैं लेकिन नाचने वाले नहीं वाली थकते। नहीं जी, जी। तो ये एक परंपरा जो आपने शुरू की मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में भी बदलाव आ रहा होगा, हाँ, कई लोगों परिवर्तन आ रहा होगा कि हमें अपने बच्चों का जन्मदिन जो है इस तरह से भजन कीर्तन संकीर्तन सिखाना बच्चों चाहिए। का तो नहीं मालूम है लेकिन जी। कई लोगों ने अपने गोपाल जी का जन्मदिन ज़रूर अच्छा मनाना शुरू इसी कर तरह दिया है। से। और कई जी, लोगों ने गोपू को जैसे दुकान पे बैठता था ना, जी। कई लोगों ने इसको देखकर अपने घर में गोपाल जी विराजमान कराए और जो मेरे संपर्क के लोग हैं, वो ज़्यादातर सब अपने गोपाल जी को गोपू ही कहते जी, हैं। जैसे अनुभव की बात आपने बताई, तो अनुभव में कभी अनुभूति हुई है कि कोई इन्होंने दिशा निर्देश दिया हो या कोई आपके साथ गलत काम होने वाला हो, तो इन्होंने अनुभव कर दिया हो, ऐसे बता दिया हो, निर्देश कर दिया हो? ऐसे कि गलत काम तो ये होने ही नहीं देते, जी, जी। क्योंकि जब ईश्वर साथ में बैठा होगा, जी, जी, क्योंकि ये कहने को तो मैं गोपू कहूँ, मेरा बच्चा कहूँ, जी। लेकिन शक्ति तो ईश्वरीय ही है ना। ईश्वरी है। जी, जी, शक्ति तो ईश्वरीय है, जी, तो इसलिए गलत तो ये होने नहीं देते। जी, अगर कहीं पर कुछ देखो गलत होने वाला हुआ नहीं तो मैं कह नहीं सकती कि गलत जी, होने वाला था। जी, लेकिन जब से ये जीवन में आया है, मैंने इतने चमत्कार देखे हैं कि मैं जी। एक पूरी पुस्तक लिख सकती हूँ। एक किताब पूरी लिख पूरी सकते हैं। पुस्तक लिख सकती हूँ क्योंकि हर दिन जी, एक नया दिन होता है। जी, कोई बाहरी अनुभव है, कोई भीतरी अनुभव जी, है, इस प्रकार से। इसी प्रकार जैसे ये इसका बड़ा भाई ये दाऊ आया, जी, ना ताऊ तो मैंने इसको बुलाया था अपने घर में, ना मैं जी, इसको बुलाया था। ये भी आया तो इसने जाने से इनकार कर दिया, मैं नहीं जा रहा। अच्छा, आपको बताऊँ जन्माष्टमी पे ही आया था, जी, मेरा भांजा था, इसको देख के बोला, "मासी, मासी देखो कितना बड़ा वो गोपाल बैठा हुआ है।" जी, मैंने कहा कि एक तो मुझसे सँभलता नहीं है, नहीं, तू इतने बड़े दूसरा को और कैसे? ले चल। जी, वो घर नहीं बैठता, अगर इसने भी कह दिया जी, कि मुझे घूमने जाना है, तो जी, मैं कैसे लेके जाऊँगी? लेके इसको तो जाएँगे। उठा लेती हूँ फिर। जी, जी, अब तो ये भी नहीं उठाया जाता, भारी लगता है मुझे क्योंकि अब आयु के साथ। तो लेकिन जो है मैंने कहा अगर इसने किसी दिन कह दिया मुझे ले चल, तो मैं इसको कैसे ले जाऊँगी? ये जहाँ बैठा ना इसको ये रहने दे, जी, मैं नहीं लेके जा रही। लेकिन अंत में ये हमारे साथ चल पड़ा। जी, अब जन्माष्टमी पे एक कस्टमर आई, कहने लगी कि ना मेरे ना गोपाल जी खंडित हो गए हैं, जी, आप ना मुझको ये वाले दे दो। जी, तो वो मेरे से पूछने आई, कहने लगी कि वो ना वो लेने आई है नीचे, वो आपने लाके वो बड़े वाले गोपाल जी जी, बिठाए हैं ना, तो उनको जो है ना लेने आई हैं कस्टमर, जी, तो क्या करूँ? मैंने कहा कि उन्हें कह दो कि हम ये इन्हें नहीं भेज रहे हैं, जी, क्योंकि ये जो है वो जाना नहीं चाह रहे हैं। जी, तो मैं ऊपर अपने घर में बैठी हुई थी। फिर ना वो नीचे चली गई, फिर वो वापस आई। कहने लगी वो ना कह रही हैं आप मेरे से इसके ना 12 की जगह 15,000 ले लो, ओह! लेकिन जो है ना आप इसे मुझे दे दो। मैंने कहा मैं पैसे को क्या करूँगी? जब जी, वो ही जाने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या अब करूँ? मैं क्या करूँ? जी, तो जी, फिर ये नहीं गया। अच्छा। ये ये उस अंतर मन से अनुभूति हो जाती है और आपको हाँ, महसूस हो ये जाता है। अनुभूति सिर्फ़ मेरी नहीं है, आपको मैं एक इसकी घटना सुनाती हूँ गोपू जी, की। एक बार ना एक मेरी फ्रेंड आई, जी, उषा जी था उनका नाम, तो वो मेरे साथ स्कूल में टीचर थी।
तो ना ये बैठा हुआ था दुकान में, मैं काम कर रही थी, तो ना आई तो हम बात कर रहे थे आपस में खड़े कि यहाँ पे एक बैठा था, जैसे हम दोनों बैठे हैं, जी। हम ऐसे दोनों काउंटर के आर पार खड़े थे। वो कहने लगी, रजनी ये बता, ये ना पता है तेरे को कैसे चलता है? मैं आपको कि ये बता रही कैसे, हूँ हाँ, अनुभूति कैसे कि होती है। कैसे अनुभूति कहने होती लगी, पता कैसे चलता है कि ये कुछ कह रहे है? हैं हम? जी, मैंने कहा पता चल जाता है, जी, ऐसे बोला। तो कहने लगी, इतनी देर में वो मुझे पता है क्या कहती हैं? शर्त कहती लगाई। रजनी नहीं, हाँ, कहती रजनी ऐसे मेरे दिल कर रहा है कि ना मैं इसको मुकुट लेके दूँ। जी, तो जो हुँ, है, मैंने कहा इसके पास बहुत मुकुट हैं। रहने दो। हाँ, तूने दुकान तो मेरी अपनी थी जी, जी, पोशाकों की, जी, तो मैंने कहा इसके पास ना बहुत मुकुट है। कहने लगी, पर मेरे दिल में आ रहा है कि ये मुझे कह रहा है कि तू ना मुकुट दो। मेरे को मुकुट लेके दे। जी, अब मैंने कहा अब पता लग गया इसकी अनुभूति कैसी होती है। जी, हाँ, तो जो है किस तरह से बात होती है। जी, एक्चुअली ना हमारे अंदर 2 स्तर हमारे हैं। जी, एक जैसे अब आप और मैं एक बात कर रहे हैं। जी, हम दोनों मान लो आप एक स्तर हो, मैं एक स्तर हूँ। जी, लेकिन एक तीसरा स्तर कहीं से आवाज़ आती है आवाज़ आती और है। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी, 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 उस आवाज़ को आप अगर इग्नोर भी करना चाहो ना, जैसे ये कभी मुझसे कुछ माँगेगा, जी, इसके मैं जन्मदिन से संबंधित आपको बात बताती हूँ। ये दूसरी बात बता रही हूँ जो जी, अनुभूति की बात है। हम ना वृंदावन में रहे हुए थे गोविंद बाग में। वहाँ पर कुछ भक्त लोग आए। उसमें एक लड़की थी, सिल्की था उसका नाम। उसने कहा, आंटी मैं इसको अपने साथ सुला दूँ? तो छोटी बच्ची थी 9वीं-10वीं की। मैंने कहा सुला ले, कोई बात नहीं। तो वो इसको लेके सुला गई। दूसरे दिन मैं हैरान रह गई। जी, कैसे हैरान रह गई? वो मुझको कहने लगी, आंटी ये मुझे कह रहा है कि उस दिन मेरा जन्मदिन है, उस दिन तुम मेरे जन्मदिन में ज़रूर आना, तुम सारे आना। वो उसने इसके बारे में जो-जो बातें बताई और मेरे बारे में जो बात बताई कि मैं इसके जी, साथ क्या करती हूँ। जी, वो जो बातें बताई मैं तो सुन के हैरान रह गई। सच जी, ये मेरी सबसे पहली अनुभूति थी जैसे। अनुभूति। तो नहीं अनुभूतियाँ तो बहुत थी, जी, लेकिन बड़ी सॉलिड अनुभूति जो बाहर के लोगों ने। जी, तो जो है मैंने कहा फिर जब ना इसका जन्मदिन मनाना था जी, मुझे, 26 जनवरी थी उस दिन। तो मैंने उस दिन छुट्टी होती थी दुकान की तो मैंने कहा चलो आज इसका सारा मैं वो बना दूँ। तो जब मैं वो बनाने प्रोग्राम बना लूँ और फ़ोन कर दूँ सबको। ये ना रात से ही मेरे पीछे पड़ गया। उसका नाम सिल्की था बच्ची का। जी, सिल्की को फ़ोन कर, सिल्की को फ़ोन कर, ओह! सिल्की को फ़ोन कर। ए बाबा! मैंने जब तक उसको फ़ोन नहीं किया, जी, मेरे अंदर तो सिल्की नहीं गूँज रही थी, कोई मंत्र गूँज रहा था। मंत्र फिर रहा है। हाँ, सिल्की को फ़ोन कर, सिल्की को फ़ोन कर। आखिर मैंने कहा अच्छा बाबा सारे काम रोक के पहले मैं फ़ोन करती हूँ, जी, उसके बाद कोई और जी। काम करूँगी। कोई ऐसी अनुभूति कि ये काम आपको करना है, ये काम नहीं करना है, तो ऐसा कभी इंडिकेट किया हो या हाँ, आपको ऐसा होता है ना, जब मेरे को कुछ नहीं करना होता और मेरे हाथ भी बढ़ जाते हैं ना आगे, जी, तो मेरा जब करते-करते हाथ रुक जाए ना, तो जी, मैं समझ लेती हूँ कि मुझे मेरे लिए ये काम हानिकारक है जी, या मुझे ये दवाई नहीं लेनी या मुझे ये खाना नहीं है। लेकिन जब मैं उस बात से ऊपर उठ के कुछ करती हूँ, तो जी। मुझे नुकसान सहना पड़ता है अपने साथ। हो हुआ है कभी-कभी कई बंदा बार हूँ ना, इंसान कि हूँ, नहीं करना है। हाँ, जी, जी, नज़रअंदाज कर देती हूँ। जी, लेकिन जैसे मन में वो ज़्यादा या क्योंकि प्रारब्ध मुझे वहाँ तक ले जाता है, लेकिन ये मेरा हाथ या पैर जी। ज़रूर रोकता है। कन्हैया बहुत चंचल हैं और दौड़ने, भागने, चलने ये सब की उनकी आदत ही है। तो गोपू जी की कैसी है चलने की, घूमने की, कहीं जा रहे हैं तो पहले से कि नहीं हमें यहाँ ले चलना है, वहाँ चलना है, ऐसा कैसा है? घूमने-फिरने का तो ये हिसाब है, मैं आपको बताती हूँ। जी, मैं जब ये मेरे पास आया ना शुरू-शुरू, जी, ठीक है ना? ठीक है, घर से दुकान तक की तो बात ठीक थी। जी, तो एक दिन ना ये ना मेरे को बार-बार कहता था मुझे घुमाने ले चल, जी, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर दी थी और उसे मतलब ऐसे ही समझ कुछ वेटेज नहीं देती थी उस बात को, मन की भाव को। तो मेरी एक फ्रेंड जो इनको बहुत ज़्यादा मानती है, जो मुझे सबसे पहले वृंदावन लेके आई थी, श्यामा जी है उनका नाम, तो ना वो आ गई मेरे घर में। आके ना गोपू को ना गोदी में लेकर इसको ना राधा कृपा कटाक्ष सुनाने लग गई। राधा कृपा कटाक्ष सुनाते-सुनाते ना हँसने लग गई। तो मैंने कहा तुम हँस क्यों रही हो? क्योंकि उस समय तो हमारे लिए ना परिवार के लिए एक अचंभा आया था। जी, अचंभा था जो-जो परिवार में उस समय घर में घट रहा था ना, जी, तो मैं कहने लगी ये ना मुझे कह रहा है ये मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाती, तू मेरे को ना घुमाने ले चल। जी, तो वो हँसने लग गई। तो मैंने कहा हँस क्यों रही हो? कहने लगी ये कह रहा है खुद तो घूमती रहती है और मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाती। अच्छा, मैंने कहा एक तो मेरे घर में आपकी आ फ्रेंड गया ने बोला। हाँ, अच्छा, तो मैंने कहा कि एक तो वैसे ही ये जो जी, है आराम से नहीं बैठता, अब इसको घुमाने के लिए भी कहाँ लेके जाऊँ? जी, तो क्योंकि उस समय तक ये मन में भाव नहीं था, शर्म आती थी। इसके साथ ना बाहर कहीं भी जाने बाहर में मन जाने में में। एक भाव था शर्म हाँ, का। मेरी मम्मी आई मैंने कहा मम्मी श्यामा ना ऐसे-ऐसे कह रही है। कहने लगी
बाहर इतनी मार्केट है, सब बाहर दरवाजे से बाहर निकलेगी इसको लेकर तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि एक संकोच होता है। फिर आज का जो युग चल रहा है तो मेरे मन में अपने में भी संकोच था कि दिखावा करती है। तो ना अब फाइनल ये हुआ कि जो है ना मैं नीचे से एक तौलिया लेके आई बच्चों वाला। उस मैंने कहा ऐसा है, इसको ले तो हम चलते हैं लेकिन ऐसे तो ये किसी को बाहर नजर नहीं आना चाहिए। तो ना इसको तौलियों में बच्चे की तरह लपेट दियो और फिर इसको ले जाएंगे। फिर उसने कहा चलो ठीक है। तो मैं तौलिया नीचे से दुकान से लाई, उसने उसको इसको लपेट दिया और हम बाहर निकले। हम फिर इंडिया गेट गए। हाँ, दिल्ली इंडिया गेट गए। फिर हम जब वहाँ से वापस आए तो आने के बाद मेरे मन में आया कि दुनिया तो नश्वर को ले लेके गोदी में घूम रही है और मैं अनश्वर, तुझे मुझे उठाने में शर्म आ रही है। ये अनुभूति हाँ, मुझे अंदर से जब ये विचार आया, वो दिन है और आज का दिन है। अब मुझे इसे उठाने में कोई संकोच नहीं आता, कोई शर्म नहीं आती। अगर बाई चांस, वैसे तो कभी आता ही नहीं है, अगर कभी 19-20 किसी के भाव के कारण शायद मेरे मन में आ गया हो तो फिर मेरे मन में यही आता है कि नश्वर को तो लेके ये सब घूम रहे हैं ना, घूम रहे हैं। तो जब नश्वर को लेके घूम रहे हैं तो गोपू क्यों नहीं घूम सकता फिर। लेकिन इसके लिए ना कई लोग कहते हैं कि इसको सूतक है। जैसे उस दिन हॉस्पिटल में चला गया, सब कहने लगे यहाँ सूतक होता है, गंदगी है। मैंने कहा देखो, जो बच्चे भी हो रहे हैं, बच्चे भी तो ईश्वर ही ने ही ये सब प्रोसीजर बनाया है ना। अगर इसको इन सब का परहेज होता तो ये आता ही क्यों। बाकी हर किसी के अपने अपने भाव हैं, कोई अपरस की सेवा करे, कोई ठाकुर जी को कहीं बिठाए ना बिठाए, वो उसके अपने मन के भाव है ना। अब मेरे को ठाकुर जी ये कह रहे हैं, मैं तो इनको आपको कई बार बताऊं, ये गोपू के साथ बंधन भी लगने लग जाता है कि मेरे को कहीं बैठने में, उठने में, चलने में थोड़ा तो होता ही है। देखो, एक बच्चा गोदी में हो और एक बच्चा साथ में चल लो, थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है ना फिर। तो मेरे को लेकिन फिर भी क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ, अगर मैं इसको छोड़ के चली गई तो ये तो मुझे वापस आना पड़ जाता है, चैन ही नहीं लेना। नहीं, हर बार नहीं, तब जब मैं इसको ठीक ठाक जगह, ठीक लोगों के साथ, जैसे दुकान में बैठा रहता था तो ठीक है। अब घर में छोड़ के जाऊंगी तो इसको दाऊ के पास बिठा के जाऊंगी और कहूंगी मैं अभी आ रही हूँ। पहले तो मैं ये अकेला कभी छोड़ रहता नहीं था घर में, तो लेकिन जब अगर कभी ऐसी नौबत आ गई तो जैसे मार्केट ही शॉपिंग करने जाना तो कैसे लेके जाऊँ, अगर कोई घर में नहीं है तो फिर इसे सुला के जाऊंगी। दुकान की जिस दिन छुट्टी होती थी, दुकान खुली है तो रात के 9 बजे तक खुली रहती थी, 9:30 बजे तक, तो हम आते थे, तब तक तो गोपू दुकान पे। यानी ये चारों तरफ चहल पहल होनी चाहिए। अगर कोई इसको ले गया और इसको घर में, इसलिए ये कहा मैं इसको किसी के पास नहीं छोड़ती, वो इसको छोड़ के चला गया तो मैं जहाँ बैठी होंगी ना वहीं पर गोपू 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 मेरे अंदर ना शुरू हो जाएगा और मैं जो है ना तुरंत वहां से भागूंगी कि गोपू के साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है उसे कोई बंद करके चला गया, तुरंत फिर घर पहुंच। ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं, पहले 2 बार। एक बार शुक्ताल में ऐसा हुआ और एक बार मेरे पास जयपुर सरस निकुंज में ऐसा हुआ। भैया ने इसको ना वो जैसे अभी पहने हुए ना, ये तो बहुत कम गहने हैं, ये गहनों से लदा रहता था, वो भी नगीने वाले। तो लोग सोचते थे इसने सोने के गहने पहने हुए हैं, जैसे इसकी माँ है। तो वो इसको जो है ना, मैं तो खैर सोना कभी पहना नहीं, तो वो जो है ना इसको बंद कर देते थे। फिर मैं आती थी, मैं कहाँ पे हूँ। एक बार तो मैं जयपुर मार्केट में थी, अंदर से गोपू गोपू रिक्शा वाला, मैंने कहा खरीदारी करते छोड़ दिया, मैंने एकदम खरीदारी करते हुए छोड़ दी। मैंने कहा मैं भैया दोबारा आऊंगी, मैं जा रही हूँ घर, मेरे को ना अंदर से कुछ हो रहा है, मेरे को लगता है गोपू के साथ कुछ है। रिक्शे वाले को जल्दी चला जल्दी चला जल्दी, मतलब मेरा दिल ऐसे लग रहा है, मेरा दिल निकलता चला जा रहा है। तो जब ऐसे हुआ तो मैं सरस निकुंज में पहुंची, फंक्शन था वहां पर। मैं सबसे पूछूं गोपू कहाँ है, गोपू कहाँ है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। फिर किसने मुझे कहा, मैंने ना छोटे भैया के पास देखा था, छोटे भैया के पास देखा था, छोटे भैया को ढूंढा। छोटे भैया कहते भैया अम्मा मैंने उसे ना कुंज में ना वहाँ पे बिठा दिया, वो ना वहाँ बंद कर दिया, उसने इतने गहने पहने हुए थे, अकेला कैसे छोड़ता। मैंने कहा तो जो है, फिर मैं इसको वहां से जाके कुंज से बाहर निकाला। मैंने कहा तुम इसे ऐसे ही बिठा देते, गहने वैसे तो कोई सोने के नहीं है जो आप डर रहे हो, और दूसरा कोई ले जाता है, जब तक इसकी कभी कोई चीज ले सकता है जब इसकी इच्छा हो। मैंने इसका कई बार अनुभव किया, इसको हाथ भी तभी कोई लगा सकता है जब इसकी इच्छा हो, नहीं तो इसकी इच्छा के बिना मैंने अनेकों बार अनुभव किया, इसको कोई हाथ नहीं लगा। क्योंकि वो ऐसे हाथ भी करेगा ना, इससे पहले कि आप मान लो आपने ऐसे हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में लेने के लिए, मैं कभी रोकती नहीं किसी के हाथ में देने से। तो ये क्या करेगा, इससे पहले ही कोई और हाथ आएगा, उसको पकड़ के ले, इसको पकड़ के ले। ऐसा हुआ, मैंने देखा, अनुभव किया, देखा। अनुभव तो बाद में होता है ना, पहले तो मनुष्य देखता ही है ना, पहले तो आंखें देखती है ना। ऐसा मैंने इसका शुक्ताल में भी देखा। शुक्ताल में भी ना वहाँ विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले,
तो ये विद्यार्थी इसको ना अंदर बिठा के भोग वोग सब लगा देते थे, तो वो इनके हाथों में, बच्चों के हाथों में बड़ा खुश रहता है, बच्चों के साथ ही खुश रहता है, कहीं भी जी, जाएगा बच्चों में चला अपने जाएगा। जीवन में क्या परिवर्तन आपने देखा, क्या बदलाव देखा मेरे है? जीवन में तो परिवर्तन ही परिवर्तन ही परिवर्तन। परिवर्तन, गोपू इसने के आने मुझे के बाद। प्रेममयी बना दिया। जी, जैसे सब लोग पहले मुझसे डरते थे करते थे और मैं और इतनी थोड़ा गुस्से वाली, जी, अहंकारी, एंकर, इसने एक-एक करके ना, मेरे गुरुजी कहते थे तेरा जी, मूसल जैसा अहंकार है। एंकर, लेकिन वृंदावन में आने के बाद इन्होंने मेरा जो अहंकार चूर-चूर किया है, जी, जी, मतलब एक-एक तीर की तरह चीजें अंदर चुभती थी जाकर, लेकिन उसके बाद एक परिवर्तन आता था। परिवर्तन, लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जी, इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं उसको कहती हूँ, लोग मुझे कहते हैं ना कैसी है, मैं कहती हूँ ये मत पूछो यहाँ पर क्या है, कैसा है। जी, शायद मैं उसे शब्दों में नहीं बांध सकती जी, यहाँ आने के बाद, लेकिन अब मैं स्वर्ग में भी नहीं हूँ, अब मैं वैकुंठ में हूँ। वैकुंठ धाम में। जी, वैकुंठ में हूँ, अब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है। मतलब मुझे स्वर्ग शब्द भी ना, अब मैं दुनिया कम के लिए लगता नहीं है। कह सकती, जी, जी, मैं अपने लिए कह सकती हूँ जी, कि मैं जो है ना, स्वर्ग से, मैं नर्क से उठ गई, जी, मैं स्वर्ग में नहीं, मैं सीधी वैकुंठ सीधे में ही आई वैकुंठ हूँ, धाम में। जिसमें मेरे सदगुरु का बड़ा हाथ है, जी, जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया और गोकुल भगवान ने मुझे अपने धाम में लिया। अभी आपने मैया का और गोपू का जो लाड़ दुलार देखा और जो ढेर सारे मैया ने अनुभव बताए और उस अनुभव को आप सबने सुना, तो मुझे लगता है कि इस अनुभव को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको भी ऐसी ही अनुभूति होगी। जब आप कन्हैया से, ठाकुर जी से ऐसे प्रेम करने लगते हैं, निश्चल भक्ति होती है, तो उस निश्चल भक्ति में भाव का सागर ऐसे भर जाता है, ऐसे भर जाता है, तब आपको लगता है कि आप स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ धाम में हैं। गोविंद लीनो मोल माई में, गोविंद लीनो मोल माई मैंने, गोविंद लीनो मोल। कोई कहे सस तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस तो कोई कहे महंगो, आवत प्रेम के मोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल। घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, राधा के संग की लोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल गोविंद लीनो मोल माई में गोविंद लीनो मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवे प्रेम के मोर, आवत प्रेम के मोर, माई मैंने गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल। दाऊ को लिया बेटा। सो जा मेरे प्यारे गोपू, प्यारे गोपू न्यारे गोपू, पलकों का पलना झुलाऊं तुझे,
गा गा के लोरी सुनाऊं तुझे, सो जा मेरे प्यारे गोपू, प्यारे गोपू न्यारे गोपू, सो जा मेरे प्यारे गोपू। अभी दोपहर है ना, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर तेरे गहने उतार दूंगी थोड़ी देर बाद, ठीक है बेटा? अच्छा बेटा, सो जा, आंखें बंद कर लियो। अच्छा।